केवलम। सूत जी महाराज एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहां पर। सूत जी महाराज कहते हैं, आपने जितने भी धर्म अनुष्ठान किए, जितने भी आपने अपने जीवन में वैदिक कार्य किए, श्रावण के महीना में शंकर जी पर खूब जल अभिषेक किया, जगन्नाथपुरी जाकर के वैष्णव संतों को प्रसाद पवा दिया, आपने जितने भी सत्कर्म अपने जीवन में किए, उन सत्कर्मों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? उसका प्रमाण क्या है? हमारे द्वारा किए गए दान, पुण्य, अनुष्ठान एवं धामों की यात्रा, मंदिर निर्माण, गरीब कन्याओं का ब्याह, गरीब बालकों के लिए विद्यालय, संतों को भोजन प्रसादी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, ये सब ठाकुर जी इससे प्रसन्न हैं कि नहीं, ठाकुर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है? तब प्रमाण के रूप में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सत्संग के प्रति रुचि होना, ठाकुर जी की लीला सुनने के प्रति रुचि होना, हमारे धर्म शास्त्रों की कथा सुनने के प्रति रुचि होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। समझ में आई बात? जिनको समझ आई उनने ताली बजाई। वास्तविकता यह है, आपके चित्त में यह भाव प्रकट होता है कि अरे कथा है, हमको सुनना है, वहां किसी का सत्संग चल रहा है, हमको जाना है। और आजकल तो YouTube पर ही सब सुनते हैं, महाराज जी के सत्संग सुनना है, उनका सत्संग सुनना है, उनके भाव सुनने हैं, उनकी वाणी सुननी है। ऐसी वाणी सुनने के प्रति भाव जगना जो भगवत प्रीति कराते हो, भगवान की ओर समीप ले जाते हो, ऐसी भावना चित्त में बनी रहना कि हम कुछ सुने, हम कुछ ठाकुर जी की ओर समीप जाने के भाव सुने, ये भावना जिसके चित्त में प्रकट हो रही है, ऐसे व्यक्ति के किए गए धर्म अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा आदि, उन सबको ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए उसके मन में भाव प्रकट हो रहा है। आप अपनी इच्छा से सत्संग सुन ही नहीं सकते, क्योंकि सत्संग सुनने से ठाकुर जी से प्रेम होता है, और आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर सकते। ठाकुर जी जब आपको चुन लेते हैं कि इस मैं चाहता हूं ये मुझसे प्रेम करे, तभी आपके चित्त में सत्संग के प्रति रुचि बढ़ती है। नहीं तो ऐसे अनेक लोग हैं, वो धर्म पुण्य के कार्य तो बहुत करते हैं, कथा में आते ही सो जाते हैं, कथा की बात होते ही वो अच्छा आना पड़ेगा क्या, हम आ जाएंगे, 5 मिनट बैठ के चले जाएंगे। बुरा नहीं मानना। राज सत्ता के लोग जो होते हैं, कोई बैठा हो तो सॉरी, हाँ, राज सत्ता के लोग कितने पुण्य के काम करते हैं, मंदिर बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, बच्चों के ब्याह करवा देंगे, कितना कुछ करते हैं। कथा में वो बैठेंगे भी तो उनका मन नहीं लगता कथा। अब मुझे तो व्यासपीठ से सब दिख जाते हैं, किसका मन लग रहा है, किसका नहीं लग रहा, तो जिसका भी लग रहा होता है, नहीं लग रहा होता, मैं समझ जाता हूँ इसका भाव है ही नहीं, ठाकुर जी चाह ही नहीं रहे कि ये सुने। कभी कभी तो लगता है अरे सुन ले, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम, ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा सुन लोगे तो, पर फिर भी नहीं सुनता तो मन में आ जाता है कि कोई नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाह रहे कि ये प्रेम करे, छोड़ो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरीज हैं, कैसा तेरा मेरा। ठाकुर जी तेरे और मेरे नहीं हैं, ठाकुर जी आपके और हमारे नहीं हैं, ठाकुर जी उसके हैं जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, उसके हैं, आपके चाहने से आपके नहीं हो जाएंगे। श्री रैदास जी कहते हैं इस बात को मीराबाई से, ले मीरा है गिरधर तेरा। चरित्र आता है मीराबाई का, अपनी मां के साथ प्रवचन सुनने गई हैं मीराबाई, और जैसे ही मीराबाई ने रैदास जी को प्रवचन करते हुए देखा, छोटी सी बालिका हैं अभी मीराबाई, पहले तो सत्संग में जानी लेके नहीं आ रही थी उनकी माता जी, लेकिन जबरदस्ती गई मीराबाई, छोटी सी मीराबाई जाकर के बैठ गई। अब प्रवचन तो क्या समझ में आता,
पर मीराबाई के प्रसंग में आता, वो प्रवचन बड़े ध्यान से सुनती थी बाल्यकाल से। प्रवचन करते करते बगल में एक आसन पर ठाकुर जी को जब मीराबाई ने देखा, गिरधर स्वरूप ठाकुर जी का, और उस गिरधर स्वरूप को देख करके मीराबाई स्तब्ध हो गई। अपनी मैया से बोली, मैया ये कौन है? मां बोली, चुपचाप कथा सुनने देना अभी क्या। बोले नहीं बताओ ना ये कौन है। मां ने कहा, बोले ये व्यास जी के ठाकुर जी। बोले नहीं व्यास जी के नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। क्योंकि मीराबाई को पूर्व जन्म में जब वो माधवी के रूप में आई थी, तब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए थे, और तब माधवी ने जब उनका दर्शन किया तो भगवान के एक शाप के कारण उनको दिखे नहीं ठाकुर जी। कथा बहुत बड़ी है। तब मीराबाई ने प्रार्थना की कि आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो। भगवान बोले कि क्योंकि तेने अपनो मोह छुपायो मोते, तेने अपनो मोह ना दिखायो मोए, या हमारी मैंने शाप दे दियो कि तू मेरे रूप को देखवे के काजे तड़पेगी। माधवी ने कहा, नाथ ऐसे मेरी परीक्षा मत लो, मुझे दर्शन दो ना। बोले नहीं अब प्रतीक्षा कर, कलयुग में तुम अपनी भक्ति से मीरा बन के प्रकट होगी, तब एक संत के माध्यम में तुम्हारे गांव आऊंगा, और जब तुम मेरे स्वरूप को देखोगी तो मेरे स्वरूप को देखते ही तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा मुझसे कोई संबंध है। आज आप ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, और आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं कुछ तो है, कहीं से तो ये मेरे हैं। कई जन्मों से, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग में